दोस्तों, कल का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का वीडियो तो देखा ही होगा आपने। जया बच्चन ने हमेशा की तरह अपने फैन को ऐसे ट्रीट किया जैसे किसी ने उनके सेट पर चाय बिना अदरक की बना दी हो, और उनका गुस्सा देखकर तो लगा कि शायद उस बेचारे फैन ने उनसे ऑटोग्राफ नहीं, इनकम टैक्स का फॉर्म भरवा लिया हो। जया जी का एटीट्यूड तो ऐसा था जैसे कि उनके साथ कोई बड़ा धोखा कर दिया हो, मतलब बस एक सेल्फी ही तो मांग रहा था, नोटरी से घर का रजिस्ट्री पेपर थोड़ी मांग रहा था। ऊपर से पुश एंड स्कोल्ड का कॉम्बो भाई, जैसे बॉलीवुड के नए ट्रेंड में ये उनका सिग्नेचर मूव हो गया हो। अब फैंस तो सोच में पड़ गए होंगे, सेल्फी लूं या पहले रिटर्न परमिशन ले आऊं। जया बच्चन का ये पहला पॉलिटिकल ड्रामा तो बिल्कुल नहीं है। उनका गुस्सा तो संसद तक में कई बार फ्री में देखने को मिला है। याद होगा जब वो प्रेस को घूर कर कहती थी, आप लोग तो बस बेवजह की बातें करते हैं, या जब किसी मुद्दे पर सवाल पूछ लिया जाए तो ऐसे एक्सप्रेशन देती थी जैसे सामने वाला उनसे स्क्रिप्ट नहीं, उनकी बैंक पासबुक मांग रहा हो। संसद में भी उनका रूड बिहेवियर कई बार कैमरे में कैद हुआ है। कभी पत्रकारों पर भड़कती नजर आती हैं तो कभी विपक्ष पर, और ये लेटेस्ट सेल्फी कांड तो बस उनके एटीट्यूड और बिहेवियर का नया एपिसोड है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सेटिंग संसद की नहीं, सड़क की थी, और शिकार कोई नेता नहीं, एक बेचारा आम फैन हुआ था, जो बेचारा सिर्फ एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन उसे मिल गया जया दादी का पुश प्लस कोल्ड पैकेज, वो भी एक धमाकेदार फुल वॉल्यूम पर। इस दृश्य को देखकर तो कंगना चुप तो बिल्कुल नहीं रही। अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मोस्ट स्पॉइल्ड एंड प्रिविलेज्ड वुमेन, पीपल पुट अप विद हर टैंट्रम्स, नॉनसेंस जस्ट बिकॉज शी इज अमिताभ बच्चन्स वाइफ। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का लाल टोपी उनका पहनना, रूस्टर कॉम से और खुद को रूस्टर कॉक कहकर मजेदार तरीके से कटाक्ष से भरा कमेंट भी किया। ये पहला मौका नहीं था जहां कंगना ने जया बच्चन पर सीधा हमला बोला हो। जब जया ने कहा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इंडस्ट्री की इमेज डाउन की जा रही है। ये जवाब जया दादी ने तब दिया जब कंगना ने सच लोगों के सामने खोला। कंगना ने पब्लिकली कहा था कि बॉलीवुड इज अ गटर, यहाँ नेपोटिज्म, ड्रग माफिया और एक्सप्लॉयटेशन फैला हुआ है। तो कंगना ने पलटकर उनका जवाब भी उसी अंदाज में दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, जया जी, क्या आप वही बोलती अगर मैं नहीं बल्कि आपकी बेटी श्वेता किसी नशे, दुष्कर्म या बदसलूकी का शिकार होती, या जब अभिषेक लगातार धमकियों और परेशानियों से जूझता और एक दिन आप पाती कि वो खुदकुशी कर चुका है। थोड़ी संवेदना दिखाइए, हम भी इंसान हैं। बताओ, जया दादी तो बन गई हैं, पर ड्रामे बच्चों से भी ज्यादा दिखाती हैं।